Very good morning to all students. We are continue practice R.S. Agrawal Mathematics chapter number 11. This is the continuous page number 574. The question number is 26. Okay, students. So, students, if you feel better by solving these questions, you can press the bell icon and subscribe the icon buttons so that you will get the notification quickly. Okay, if you have any problems regarding to any questions, you can type the text message and comment on this video. I will resolve these problems quickly. Okay, and if you want to support me, you can share and like the videos among the WhatsApp groups and Facebook and etc. Okay, so we are going to practice the question number 26 of exercise number 11. So here's the question: if cosec A plus B is equal to 1 and cosec A minus B is equal to 2 या 20 डिग्री 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो आपको फाइंड करना है। फाइंड पहला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन निकालना है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए एंड tan बी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें सबसे पहले हमको जो ये वैल्यू दी गई है यहाँ पे कॉसेक, तो कॉसेक 1 की वैल्यू किस डिग्री एंगल पे होती है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे दिया गया कॉसेक ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक की 1 पे किस एंगल पे वैल्यू होती है, तो 90 पे होती है। तो कॉसेक ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 डिग्री। तो कॉसेक कॉसेक दोनों तरफ से एलिमिनेट कर देते हैं या कंपैरिजन कर देते हैं, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आ चुकी है। अब सिमिलरली हम दिस इक्वेशन से हम लोग ए माइनस बी निकालेंगे, तो कॉसेक ए माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा 2, और 2 कॉसेक किस पे होता है, 2 कॉसेक होता है 30 डिग्री पे। तो कॉसेक ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक कॉसेक को कंपैरिजन कर देंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब बेटा फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको नीचे कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 90। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने पे b कैंसिल हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 120। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, जब a 60 आ गया तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देंगे, नीचे दिख रहा, तो यहाँ पे करे दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास है 90, तो a इज इक्वल टू 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, तो b इज व्हाट, 30 डिग्री। तो हेयर वी find out the angle A and B. Now we substitute the A and B in this expression and find this value, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन में अब रख देना है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है, साइन की वैल्यू 60 सब्स्टिट्यूट करना, 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री वैल्यू रखनी, ठीक है, वैल्यू रख दिया। अब वैल्यू रखने से अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू रखना अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू भी सेम अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2, और यहाँ भी वैल्यू 1/2 रहने वाली है। अब डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डेनोमिनेटर, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन और नीचे नीचे की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 और 2 2 4 और प्लस 1/4,
तो यहाँ पे 3 + 1 4/4, तो यहाँ पे वैल्यू बेटा 1 मिलने वाली है। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अब मुझे दूसरा भी सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लेना है, 10a - 10b और 1 + 10a × 10b। ठीक है बच्चों। अब इसमें हम लोग a और b की वैल्यू भर देंगे, यहाँ पे a b। तो 10 60 डिग्री, 10 a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख देंगे, और -10 30 डिग्री, यहाँ भी 1 + 10 60 डिग्री और × 10 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यू 10 में सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करते, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1/√3, यहाँ से 1 प्लस दिख रहा √3 √60 की वैल्यू, मतलब 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू √3 और 1030 की वैल्यू 1/√3। तो ये √3 कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो 3 - 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और प्लस A1 आ जाएगा 2। ठीक है। तो ऊपर बच्चों कितना आएगा, ऊपर हमारी वैल्यू आएगी 2 और नीचे आएगी √3 × 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे हो गए सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हमको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से आता है और हमें स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू टी रेशियो के ऊपर आती है, तो इस क्वेश्चंस को करने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उन बच्चों को थोड़ा सा शायद कम समझ में आ रहा हो जिनकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा वीक है, तो संडे स्पेशल सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी टाइप की फ्रैक्शंस और रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके सॉल्व करने की हम लोग सिंपल ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। 10 3x = cosec थीटा एंड 3/3x = cot थीटा। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 3x² - 1/x²। तो बच्चों, जैसे ही क्वेश्चन हमें दिया गया होता है तो आप उस जो में प्रूफ करना हुआ करे उसको देखा करिए। तो सबसे पहले cosec थीटा और cot थीटा होता है। तो cosec और cot थीटा की आपको आइडेंटिटी ध्यान में आना चाहिए। तो cosec² थीटा - cot² थीटा जो होता है वो हो जाता है 1। तो यहाँ पे मुझे वही चीज करने वाला हूँ। पहले इन दोनों को मैं स्क्वायर कर लूंगा, फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, जिससे उस तरफ मुझे आइडेंटिटीज मिलेगी और उसकी वैल्यू 1 होगी और हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 3x = cosec थीटा। यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर करूंगा तो 3x का स्क्वायर = cosec² थीटा। यहाँ 9x² = cosec² थीटा। ये पहला इक्वेशन। ठीक है, स्क्वायर कर लिया। सिमिलरली मैं इस वाले इक्वेशन को भी लूंगा, x² = cot थीटा। यहाँ भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ भी दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो यहाँ पे 9x² = cot² थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 9
सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 9x², तो लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x² सब्ट्रैक्टेड बाई 9x², 9x² सब्ट्रैक्टेड बाई 9/x², यहाँ पे होगा तो ये आ जाएगा 9/x² इजिकल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू बेटा आइडेंटिटी बन चुकी है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो तुम्हें क्या 9 में कॉमन ले सकता हूँ, x² माइनस 1/x² इजिकल टू 1। अब मुझे यहाँ पे 3 को रखना है तो क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई 3, तो 9/3 x² माइनस 1/x² इजिकल टू 1/3। ठीक है बच्चों, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 3x² माइनस 1/x² इजिकल टू आ जाएगा 1/3। तो आंसर हमारा आ चुका है 1/3। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल वे में हुआ है। कैसे करना है आपको ये देखना है। पहले साइन x, या यहाँ पे देखो 3x इजिकल टू कॉसेक थीटा दिया था। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3/x इजिकल टू कॉट थीटा दिया था। ठीक है, तो 3x इजिकल टू कॉसेक थीटा को हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर, जिससे ये हो जाता है 9x² इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस इक्वेशन को भी दोनों तरफ क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, तो 9/x² इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या किया गया, यहाँ से एक फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ से एक सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। सब्ट्रैक्ट बच्चा कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्टेड बाय लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सब्ट्रैक्टेड बाय राइट साइड। मतलब दाया पक्ष और दाया पक्ष से सब्ट्रैक्ट होगा और बाया पक्ष बाया पक्ष से सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है, तो 9x² यहाँ पे और 9/x² यहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आइडेंटिटी होती है 1, यहाँ पे 9 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। तो एक में क्वेश्चन 28 बताता हूं आपको, अगर चाहेंगे आप तो दोनों में क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि इनका लगाने का तरीका एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो बी पे क्या है, राइट एंगल है, तो ए बी सी। ए एंगल कितना है, ए एंगल है 30 डिग्री, ए सी कितना है 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं जाके बुक में, यही चीज दी गई है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें BC, और सेकेंड में फाइंड करना है हमें AB, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करो बच्चों, हमें ये साइड निकालना है BC, तो ये साइड है हमारी परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में अगर रिलेशन लगाना होता तो 10 लेते, तो यहाँ पे तो दोनों साइडें अननोन है। ठीक, पर मुझे ये साइड निकालना है और हाइपोटेनस दी गई है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में जो रिलेशन लगता है उसमें साइन लगता है। तो यहाँ पे साइन एंगल की जगह पे साइन ए कितना है, ए इज इक्वल टू होता है P/H। ठीक है, तो एंगल ए कितना है, ए होता है 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/20, तो 1/2 इज इक्वल टू P/20, तो 2P इज इक्वल टू 20, तो P इज इक्वल टू 10।
तो P कितना हो गया भैया 10 हो गया। ठीक है, अब मुझे AB भी तो निकालना है, तो अगर AB निकालना है तो देखो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 10 मिल चुकी है। तो आप पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हो। अगर पाइथागोरस आप यूज नहीं करना चाहते हो तो देखो इन दोनों में रिलेशन है या इन दोनों में रिलेशन आ चुका है, ये वैल्यू आपको पता है तो 10 भी लगा सकते हो। तो यहाँ मैं 10 लगाऊंगा इन ट्रायंगल ABC। तो tan 30 डिग्री इजकल टू होता है P अपॉन B। तो tan P का मतलब वहां बेटा BC है, तो P बराबर यहाँ पे BC लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 डिग्री और यहाँ पे P की जगह पे 10 और यहाँ पे AB, B की जगह पे AB, ये वैल्यू 1/√3 इजकल टू 10 AB। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 10√3। तो आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इस तरीके से AB बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 1.732, शायद ये आ रहा हो तो 17.32 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या करना था इसमें, सबसे पहले इसमें देखो बेटा, अगर आपके पास दो केवल साइड हैं तो आपको थर्ड साइड निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, जब आपके राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड हो और एक एंगल दे दे, मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक साइड हो और प्लस एक ही एंगल हो, तो एक जब एंगल होगा तो एक ही साइड होगी, तो मैं टी रेशियो एंगल पे लगा लूंगा। जैसे साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हाइपोटेनस दी गई, परपेंडिकुलर निकालना है, साइन लगा देंगे। अगर परपेंडिकुलर दिया गया, बेस निकालना है, टेन लगा देंगे। अगर हाइपोटेनस दी गई है और बेस निकालना है तो कॉसेक निकाल देंगे, कॉस लगा देंगे। ठीक है, तो वही चीज इसमें की गई है। ठीक है, तो 29 नंबर आपका हम दे रहे हैं HW। आप करके लाइए और कमेंट करिए कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 30 लगाऊंगा। क्वेश्चन सेम है, राइट एंगल है बी के ऊपर, ABC, ABC राइट एंगल है एट बी, ए वाला एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने, AC की वैल्यू दी गई, AC दी गई है 3√2 सेंटीमीटर। तो वही चीज मुझे करना है, फाइंड करना है हमें BC, दूसरा फाइंड करना है AB। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से लगेगा। तो क्या करना है, मुझे ABC निकालना है। तो इन दोनों में रिलेशन है, ये तो परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 है, तो ये B हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे साइन ले लेते हैं, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/2 और परपेंडिकुलर कितना है BC है, और हाइपोटेनस कितना है 3√2, √2 कैंसिल हो गया, तो BC बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब मुझे AB निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो कॉस भी लगा सकते हो, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और BC का मतलब, B का मतलब AB, और ये 3√2, ये कैंसिल हो गए, तो AB कितना हो जाएगा 3 जाएगा। ठीक है, तो BC की लेंथ भी 3 और AC की भी लेंथ 3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जब ये 90 है और ये 45 है, तो तीनों एंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, वो 180 होता है।
तो ये 45, ये 90, तो ये भी 45 हो जाएगा। और जिस ट्रायंगल की दो एंगल्स बराबर होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी बराबर हो जाती है। तो ये 45 तो इसके सामने BC साइड, और ये 45 तो इसके सामने AB साइड, इसलिए दोनों साइडें क्या है, बराबर है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थर्टी वन एक्सरसाइज का, फाइंड द एक्स। एक्स पाना है। पहला क्वेश्चन है x tan 45 cot 60 डिग्री बराबर है साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री। तब x की ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है, तो इसमें वैल्यू रख दो। ये 45 की वैल्यू 1, ये वैल्यू होती है √3, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ पे वैल्यू 1/2 मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 2/√3 मिल जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, तो x अपॉन √3 बराबर 1/√3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू 1 हो गया। तो पहली वैल्यू इसकी आ गई 1। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 10। 2 cosec स्क्वायर x साइन स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी स्क्वायर प्लस x, इसकी वैल्यू आती है √3/2 माइनस 3/4 tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू 10 हो गया। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये 4 हो जाएगा 8 हो गया, प्लस यहाँ पे 3x/4 हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3/3 को 12 बराबर 10। ये उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3x/4 माइनस 3/12 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये 8 जब 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इस तरफ सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिएगा। नीचे और एक स्टेप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 प्लस 3/12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू 24 प्लस 3/12, तो 3x/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 27/12। ये 3 4 3 12, ठीक है, और 3 9 27, x इज इक्वल टू 9/3, ये कितना आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुआ है, आराम से आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ये लिख लीजिएगा। धन्यवाद।